हेलो बच्चों, अभी तक हम लोग पिछली क्लास में मेथड ऑफ चार्जिंग पढ़ रहे थे। तो हमें ये बताया गया था कि मेथड ऑफ चार्जिंग 3 टाइप की होती है, फ्रिक्शन, कांटेक्ट और इंडक्शन मेथड। तो हम लोगों ने फ्रिक्शन मेथड पूरा कर लिया था। अब हमें समझना है कांटेक्ट और कंडक्शन मेथड, इंडक्शन मेथड। इन दोनों मेथड को हमको समझना है, लेकिन इन दोनों मेथड को समझने से पहले हमें कुछ बेसिक जान लेना यहाँ ज़रूरी है। तो पहले हमको इतनी बेसिक समझ में आ जाए, तब हम जा कर के कांटेक्ट और इंडक्शन मेथड समझने की स्थिति में रहेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो आइए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन, तो आपको ये पता है इलेक्ट्रॉन के बारे में, तो आप पता है। अच्छा, अब फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है ये भी आपको बताया गया है कि कोई भी मटेरियल हो तो वो मटेरियल मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है, और वो मॉलिक्यूल एटम से, और एटम जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से। तो कहने का मतलब हर एक मटेरियल पक्का है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से तो मिलकर बनेगा ही। अच्छा, अब जो ये मटेरियल है, हर मटेरियल में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। इलेक्ट्रॉन तो सब में है, लेकिन अब वो फ्री है कि नहीं, फ्री का सेंस क्या है, फ्री का सेंस क्या होता है। तो फ्री का सेंस ये है कि आपको ये पता है कि उसमें जितने भी एटम हैं वो सारे के सारे एटम अपनी अपनी सेल बनाए हुए हैं, और उसी सेल में ही सबका अपना अपना इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ मेरे पास ये एक मटेरियल है, अच्छा, ये यहाँ पर बहुत ढेर सारे एटम हैं, लेकिन मैं यहाँ बना मान लीजिए 2 रहा हूँ, एक ये और दूसरा ये इसका क्या है, न्यूक्लियस। इसमें कौन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसको लिख नहीं रहा हूँ। लेकिन ये इसके क्या है, सेल और भी हो सकती हैं, लेकिन मैं सबसे आउटर मोस्ट सेल दिखा रहा हूँ। तो इसका मतलब यहाँ कौन रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन। यहाँ भी कौन रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, कोई मैटर। ये क्या है, कोई मैटर। अब मैटर में ये सब अपने अपने एटम हैं, और वो एटम के ऑर्बिट में कौन रिवॉल्व कर रहा है, आंसर है इलेक्ट्रॉन। तो कब बोलेंगे, कब इसी इलेक्ट्रॉन को फ्री इलेक्ट्रॉन बोल देंगे, तो इसका आंसर है जब कोई इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट को छोड़ दे। अपनी ऑर्बिट को जैसे ही वो छोड़ देगा तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा। अभी ये यहाँ मूव तो कर रहा है, लेकिन फ्री नहीं है, वो एक ऑर्बिट से बंधा हुआ है। तो इसका मतलब अब फ्री इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट क्या माना जाएगा, तो फ्री इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट तब माना जाएगा व्हेन इलेक्ट्रॉन लीव्स इट्स ऑर्बिट। ऑर्बिट छोड़े, फ्री इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन ध्यान से सुनिएगा, जब वो अपनी ऑर्बिट छोड़े, मटेरियल नहीं, मटेरियल छोड़े उसको नहीं बोलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन। जब ऑर्बिट छोड़े तब उसको डिफाइन किया गया है कि अब वो फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया। जैसे मैं कहूँ कि अगर ये मान लीजिए ये अभी ऑर्बिट में है, मान लीजिए ये वाला इलेक्ट्रॉन निकल करके कहाँ पहुँच गया, यहाँ पर पहुँच गया, तो इसका मतलब अब इसने अपने ऑर्बिट को छोड़ दिया है। इसका मतलब अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन। अब इसमें आप लड़ाई नहीं करेंगे, ये तो कोई बात नहीं हुई कि ये वाला इलेक्ट्रॉन अभी अपने मटेरियल के अंदर है, नहीं, ये डिफिनीशन है इसकी। इसका सीधा एग्जांपल है, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ आप अपने घर में हैं, आपका घर ठीक ठाक बड़ा है, आप अपने घर में मूवमेंट कर रहे हैं, मैं आपसे पूछूं अरे आप मूवमेंट तो कर रहे हैं और आप बता रहे हैं आप फ्री नहीं हैं, तो आप ये कहेंगे क्या मूवमेंट कर रहे हैं, यहीं घर में लॉकडाउन में दिन रात पड़े हुए हैं, आपको मूवमेंट लग रहा है, फ्री हैं हम नहीं, तो आप बोलेंगे फ्री नहीं है। तो हम आपसे पूछेंगे फ्री का अच्छा आप मतलब क्या समझ रहे हैं, अरे यार कहीं घर से बाहर निकलें, घूमें, टहलें, देखें क्या हो रहा है, तब आप बोलेंगे कि आप फ्री हो गए। अच्छा, फ्री का हमेशा डेफिनेशन बदल रही है। अब जैसे मान लीजिए कि अगर मैं ये कहूँ कि गवर्नमेंट ने ये कह दिया कि आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट से बाहर नहीं आना है, तो फिर से आप चिल्लाने लगेंगे अरे यार क्या ये कोई ज़िंदगी है, क्या हुआ भाई, ये बताओ कि ये कहीं दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाने नहीं दे रहे हैं, तब आप वहाँ चिल्लाएंगे कि आप फ्री नहीं हैं। तो ये कहने का मतलब है कि फ्री की डिफिनीशन
अकॉर्डिंग टू सिचुएशन बदलती है। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है, फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब हुआ अगर कोई इलेक्ट्रॉन अपना क्या छोड़ दे, ऑर्बिट, अगर वो अपना ऑर्बिट छोड़ दे तो इसका मतलब कि वो क्या कहा जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन। ओके, तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम ये समझते हैं कि टाइप्स ऑफ मटेरियल, इसको भी हमें जानना है और समझना है। तो टाइप्स ऑफ मटेरियल को आप ध्यान से सुनिए। अब देखिए, मटेरियल भी उसी फ्री इलेक्ट्रॉन के टर्म के बेसिस पर डिफाइन किया गया है। अब आपको पता है कोई भी मटेरियल किसी भी टाइप से डिवाइड किया सकता है, लेकिन हमको यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन के टर्म में किसी मटेरियल को डिवाइड करना है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन के टर्म में टाइप्स ऑफ मटेरियल, ये किसके बेसिस पर, तो आप कहेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर मटेरियल का क्लासिफिकेशन किया गया। तो पहला कंडक्टर। कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हों, जिसमें क्या होते हों, फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हों। यहाँ पर कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। जैसे ह्यूमन बॉडी, जैसे कोई भी मेटल, जैसे ग्रेफाइट, तो इन सब में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। और फ्री इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है। इसका मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन ऐसे इलेक्ट्रॉन जो अपने ऑर्बिट को क्या कर दे, अपने ऑर्बिट को छोड़ दे, मटेरियल नहीं, ऑर्बिट। अच्छा, इंसुलेटर क्या है, इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन एब्सेंट होते हैं, ऐसे मटेरियल जिसमें एब्सेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन जिसमें क्या होते हैं, एब्सेंट। अच्छा, सेमीकंडक्टर क्या है, सेमीकंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जो स्टार्टिंग में रहता तो इंसुलेटर है, लेकिन हल्का फुल्का टेम्परेचर बढ़ाने पर भी, या मैं ये कहूँ कि रूम टेम्परेचर पर भी वो कंडक्टर जैसा बिहेवियर करने लगता है। तो इसका मतलब उसको बोलेंगे सेमीकंडक्टर, मतलब आधा इंसुलेटर और आधा कंडक्टर। तो इसके बारे में आप ऐसे बोल सकते हैं, सेमीकंडक्टर पार्शियली क्या, इंसुलेटर और पार्शियली कंडक्टर, मतलब इसमें दोनों की प्रॉपर्टी हो, इसमें दोनों की प्रॉपर्टी हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर हमें आगे चल करके हमें यहाँ पढ़ना है, तो हम इसके बारे में वहाँ आगे चल करके इसको ठीक से पढ़ेंगे। अच्छा, अब इस बात को और ध्यान से आप सुनने की कोशिश करिए। सेमीकंडक्टर हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। अब आप कंडक्टर को थोड़ा और भी अच्छे से समझिए। कंडक्टर, कंडक्टर का मतलब हुआ हैविंग क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन, जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन हो। या आप ऐसे बोल सकते हैं, आप जो आपने पहले क्लासों में पढ़ा है, अलाउड फ्लो चार्ज, या उसको ऐसे ही बोल सकते हैं आर करंट। ऐसे मटेरियल को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टर। अच्छा, अब एक बात ये आती है
दूसरा हमें समझना है इंसुलेटर। इंसुलेटर समझिए, इंसुलेटर का मतलब जस्ट इसका अपोजिट, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन तो होता है बट नॉट फ्री इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन होता है लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, और फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण ही कंडक्शन होता है। या आप इसको ऐसे कह सकते हो, जब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो नॉट अलाउड फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। जब फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन का अलाउ नहीं होने वाला है। तीसरी बात ये है, वही आप बोल सकते हैं कि करंट का फ्लो अलाउ ना हो। करंट फ्लो नॉट अलाउ, करंट का फ्लो अलाउ ना हो। अच्छा, अब हमें एक बात ये समझनी है, इंसुलेटर में एक टर्म आता है, उसको बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। इंसुलेटर में एक टर्म आता है, कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ये क्या है? किसी भी इंसुलेटर का डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता है। किसका? इंसुलेटर का डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वेरी हाई होता है, और कंडक्टर का डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वेरी लो होता है। अब ये समझना है डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता क्या है, इस बात को आप ध्यान से सुनिए। डाई का मतलब होता है किसी चीज़ को मारना। इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक टर्म वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ पर कि फ्री इलेक्ट्रॉन का फ्लो ज़्यादा रहेगा, जहाँ पर चार्ज का फ्लो होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। इसका ये मतलब है, अगर मान लीजिए कहीं पर कोई भी चीज़ फ्लो होने की संभावना है तो कोई मटेरियल अपने कारण उस फ्लो होने की संभावना को वो समाप्त कर दे रहा है, मतलब वो उसको डाई कर दे रहा है। इसका मतलब फ्लो होने की सारी कंडीशन को वो बेकार कर दे रहा है, मतलब उसको मार डाल रहा है, डाई इलेक्ट्रिक। तो ये मतलब हुआ कि कोई भी इंसुलेटर किसी भी फ्लो को अलाउ नहीं करता। इसका मतलब उसकी ताकत बहुत ज़्यादा है। क्या मारने की? इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी को मारने की, कोई भी चीज़ फ्लो होने की, ख़त्म करने की जो प्रॉपर्टी है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए इंसुलेटर का डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, किसी भी चीज़ का फ्लो होने की, जो उसको रोकने की, कोई चीज़ फ्लो होना चाहती है उसको रोकने की जो कैपेसिटी है वो इंसुलेटर में बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इसका बहुत ज़्यादा है। फिर से सुनिए, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन फ्लो होने की कैपेसिटी होती है, मतलब कि कंडक्टर में कोई मटेरियल फ्री इलेक्ट्रॉन, कंडक्टर में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन आराम से मूव कर सकता है। तो इसका मतलब जब ये इसको मूव करने दे रहा है, ये इसको जाने दे रहा है, इसका मतलब ये इसको डाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब जो इसका मारने वाली जो स्ट्रेंथ है ना, जो इसकी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो बहुत ही लो है, बहुत ख़राब है। अगर ये उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती तो ये भी न जाने देता, लेकिन इसका मतलब अगर ये जाने दे रहा है तो इसका ये साफ साफ मतलब है कि डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इसका बहुत लो है। ये बात आपको यहाँ समझनी थी। अच्छा, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात ध्यान से सुनिएगा, ये थोड़ा सा इसको समझने वाली बात है, नहीं तो फिर बाद में कंफ्यूजन हो जाएगी। अभी आपने क्या देखा? आपने ये देखा कि जो कंडक्टर होता है वो करंट को अलाउ करता है, मतलब अपने अंदर चार्ज को फ्रीली मूव करने के लिए वो अलाउ करता है। अच्छा,
लेकिन जो हमारा इंसुलेटर होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करने के लिए अलाउ नहीं करता है, मतलब वो अपने अंदर से करंट को अलाउ नहीं करता है। अब इसी बात को आप ध्यान से सुनिएगा। बिना किसी इंसुलेटर के इलेक्ट्रिक चार्ज को या बोलें करंट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर नहीं पहुंचाया जा सकता। कंफ्यूज मत होइएगा, मैं क्या बोल रहा हूं। इंसुलेटर की एक खास बात भी है। इंसुलेटर की खास बात क्या है? विदाउट इंसुलेटर we can't move charge from one place to another place। अगर हमको कोई चार्ज का, बहुत ढेर सारे चार्ज का बंच या फ्री इलेक्ट्रॉन, उसी को हम क्या बोलते हैं, करंट आगे चल के पढ़ेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर पहुंचाना है तो कंडक्टर भी चाहिए और इंसुलेटर भी चाहिए। अगर इंसुलेटर नहीं रहेगा तो ये पक्का है कि हम उस सारे फ्री इलेक्ट्रॉन को जहां एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में पहुंचाना चाहते हैं हम उसको पहुंचा नहीं पाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इंसुलेटर, विदाउट इंसुलेटर वी कांट मूव चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि हमें यहाँ से 1 किलोमीटर दूर पर 1000 लीटर पानी पहुँचाना है। ठीक है, मैं 1000 लीटर पानी फेंक रहा हूँ, अपने घर से फेंक रहा हूँ। अच्छा, लेकिन वो 1000 लीटर पानी 1 किलोमीटर डिस्टेंस पर कोई जो एक पार्टिकुलर व्यक्ति के घर में मैं पहुंचाना चाहता हूं, मैं उसको नहीं पहुंचा पा रहा हूं क्योंकि मैं पानी यहां पर गिरा तो रहा हूं लेकिन वो सारा पानी ऐसे ऐसे फैल जा रहा है। तो इसका ये मतलब हुआ कि हमें कुछ रोकने के लिए चाहिए और कम से कम हमें ऐसी पाइप टाइप की चीज़ चाहिए जिसमें हम उसमें पानी डालें तो कम से कम पानी यहाँ वहाँ न जाए और उस पाइप की एक पार्टिकुलर डायरेक्शन हो जिससे हम जा कर के उसको आराम से पहुंचा सकते हैं। तो इसका ये मतलब हुआ, इस बात को आप ध्यान से सुनिएगा, जो पाइप है, पाइप कहीं ना कहीं पानी को फ्लो होने से इंसुलेट कर रही है। और किधर इंसुलेट कर रही? इधर न जाए, इधर न जाए। कहाँ जाए? वो किसी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में जाए। तो वही काम हमारा इंसुलेटर भी करता है। अगर चार्ज को हमें पार्टिकुलर कहीं यहाँ से वहाँ पहुँचाना है, ले तो जाएगा कंडक्टर ही, लेकिन कंडक्टर के साइड से कहीं वो ख़राब ना हो जाए, निकल के इधर उधर भाग ना जाए, इसीलिए उसको रोकने के लिए साइड में हमें क्या लगाना पड़ेगा? इंसुलेटर। फिर से वही बात है, आपने देखा होगा कि जो घोड़े की गाड़ी होती है, अब अगर मान लीजिए कि घोड़े के जो आँख होती है उस पर उन्होंने, वो लोग क्या लगाए रहते हैं? एक बैरियर, कहीं ऐसा ना हो कि घोड़ा इधर उधर भटक जाए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वो उसकी ध्यान को एक तरफ कंसंट्रेट कर रहा है जिससे और कहीं भी वो कहीं जाने ना पाए और एक पार्टिकुलर प्लेस पर वो चीज़ वहाँ पर पहुँच जाए। तो इसका ये मतलब हुआ इंसुलेटर एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में चार्ज के फ्लो होने में हमारी हेल्प करता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। मतलब इंसुलेटर पार्टिकुलर प्लेस पर वो सारा का सारा फ्री इलेक्ट्रॉन पहुंच जाए, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब ये पक्का है, उसकी भी ज़रूरत है। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ आप अपने घर में वायरिंग करवा रहे हैं। अच्छा,
अब वायरिंग करवा रहे हैं तो इसका मतलब कि वो कंडक्टर है। अगर मैं कहूँ आप उसके ऊपर से प्लास्टिक वाली परत हटा दीजिए, जब आप उसके ऊपर से प्लास्टिक वाली परत हटा देंगे तो आप अपनी दीवारों में ऐसे चिपका चिपका करके आप ऐसे तार ले जाएंगे प्लास्टिक वाली परत हटा करके। जब आप इसमें करंट फ्लो कराएंगे, इसका मतलब कि यहाँ पर जब चार्ज फ्लो होना स्टार्ट होगा तो आप खुद बताइए कि ढेर सारा चार्ज उसी दीवार में नहीं चला जाएगा। मैं ये कहता हूँ अगर मान लीजिए हमने यहाँ से 100 फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ से छोड़ा, पता ये लगा कि यहाँ पर पहुँचा सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, बाकी 99 तो यहीं पर कहीं ये दीवार ने ले लिया, कहीं इसने ले लिया, कहीं इसने, कहीं इसने। तो कहने का मतलब इनका लीकेज ना हो, उसको रोकने के लिए हम क्या लगाते हैं, इसी पर इंसुलेटर, जिससे तुम इधर उधर मत जा पाओ। जहां आपको जाना है एक पार्टिकुलर प्लेस पे, यहां से लेकर यहां तक आप वहीं पहुंचो। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर से सुनिए।